हेलो हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार सभी LMS से इलेक्ट्रीशियन भर्ती से जुड़े हुए साथियों को। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो का मुख्य बिंदु है वो है वोकेशनल वाले कैंडिडेट और साथ में जिनके 60% से कम मार्क्स हैं ITI डिप्लोमा डिग्री के अंदर और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहे हैं, उनका नाम नहीं आया है। क्या उनका रिवाइज रिजल्ट आएगा? ठीक है, और आएगा तो कब तक आएगा और क्या होने वाला है, सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जेई मल्टिक्स टेक्नो चैनल पर आपका अपना परवीन सर, आपको हमारे चैनल की वीडियो का इंतज़ार रहता है कि बच्चों के कमेंट आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं कि सर आप वीडियो बनाएं, लेकिन समय के अभाव के कारण, ड्यूटी पे रहने के अभाव के कारण, जाने के कारण तो हम समय निकाल नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपके लिए समय निकाल कर हम वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं। तो सही जानकारी देने की आपको कोशिश करते हैं। तो साथियों, जिन साथियों के सबसे पहले हम बात करते हैं वोकेशनल। तो वोकेशनल जिन साथियों ने कर रखी है उनका सिलेक्शन, मुझे काफ़ी साथी मिले हैं जिन्होंने सिर्फ 10वीं के बाद वोकेशनल कर रखी है और उनका सिलेक्शन हो गया है और वो अभी फ़िलहाल अपनी ड्यूटी पर है। ठीक है साथियों, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास वोकेशनल है और हमारा नाम नहीं आया, हमें नॉट एलिजिबल कर दिया गया। तो नॉट एलिजिबल का कारण क्या बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले अपलोड करते हैं 10th, उसके बाद +2 मांग रखी थी और बाद में उन्होंने ITI मांग रखी थी। तो यहाँ पर जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि सर हमने 10th की जगह 10th अपलोड कर दी, +2 हमारे पास थी या नहीं थी वो हमने कॉलम खाली छोड़ दिया, जिसके पास +2 थी उसने +2 लगा दी, और ITI की जहाँ ITI लगानी थी वहाँ पर उसने अपनी वोकेशनल लगा दी। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती जिन साथियों के नाम नहीं आए वोकेशनल में, उन पर गलती यहाँ हुई कि उन्होंने 10th के जगह 10th लगा दी, साथ में जो जहाँ +2 थी वहाँ +2 वोकेशनल इक्विवेलेंट होती है +2 के, तो वहाँ पर उन्होंने वोकेशनल लगा दी +2 की जगह। और HSC ने कंसीडर ITI कॉलम उन्होंने खाली छोड़ दिया क्योंकि उनके पास ITI नहीं थी, वोकेशनल थी, वोकेशनल +2 के इक्विवेलेंट होती है, तो वहाँ पर उन्होंने +2 लगा दी और 10th लगा दी। तो वहाँ पर HSC ने कंसीडर 10th को 10th की जगह कर लिया, +2 को +2 की जगह कर लिया और इस कारण से उनका नाम नहीं आया। ठीक है, और ITI उन्होंने खाली छोड़ दी। HSC ने देखा कि ITI तो इस बंदे ने कर ही नहीं रखी, तो वहाँ पर उसको कंसीडर नहीं किया, चाहे नंबर आपके 95 हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं जिन साथियों के, अभी कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हमारे 60% से कम मार्क्स हैं डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर या BTech के अंदर, तो हमें तो ले लो क्योंकि ITI के लिए क्राइटेरिया है। अभी मैं उनको एक चीज़ दिखाता हूँ साथियों कि ये देखो साथियों, यहाँ पर ये ग्रुप 22 का ही है। तो यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, मांग रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर इन्होंने मांग रखे हैं 60% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट एंड 55 मार्क्स ऑफ SC कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि इन्होंने भाई 60% मार्क्स मांग रखे थे आपकी ITI के अंदर और SC कैटेगरी के लिए 55। लेकिन अब ये कुछ साथी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे तो डिप्लोमा, हमारे पास BTech है, MTech है, भाई हमारे पास तो उसमें कम है तो हमें ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर उनको लाइन दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एडवर्टाइज में लिख रखा कि फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट एंड 55 मार्क्स ऑफ SC कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये बता देता हूँ मैं आपको, ये जो क्राइटेरिया है, अगर आपके पास मान लीजिए ITI है, ITI में आपके मार्क्स 60% नहीं है, ठीक है, और डिप्लोमा में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ITI है ही नहीं, आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो उसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए भाई। ठीक है, और SC कैटेगरी के लिए 55%। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक भी नहीं है, सीधा BTech है, तो भी आपको 60% मार्क्स चाहिएंगे 55 रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप इसके लिए चाहे सीटें खाली रह जाओ, HSC जिम्मेदार नहीं है,
तो कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि सीटें खाली पड़ी हैं, तो हमारे डिप्लोमा के और बीटेक के अंदर ज़्यादा यानी 60% से कम है तो हमें नौकरी दे दो। तो नौकरी तो देखिए खैरात में तो दे नहीं रही किसी को, ये बात आप भी समझदार हो। हाँ मैं समझता हूँ दुख होता, लेकिन ये क्राइटेरिया इन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में दे दिया था कि भाई इतना तो होना चाहिए। अगर इसको फुलफिल क्राइटेरिया आप नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए दुख करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर जो पॉलिसी है और एडवर्टाइजमेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। तो साथियों जिनके 60% से कम मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लें, कोर्ट में जाएं चाहे कुछ भी, क्योंकि ये एडवर्टाइज में पहले लिखा हुआ है। पहले जो चीज़ें क्लियर कर ली जाती हैं उनको बाद में हम चुनौती नहीं दे सकते। सीटें चाहे खाली रह जाओ, सरकार का काम है, वैकेंसी तो कई सालों से खाली पड़ी थी अब भी, लेकिन फिर भी अब जो है उनको तो देखो जिनके 60% से कम है उनका तो चांस मुश्किल है। ठीक है, कुछ थी इसके अंदर जिसके अंदर 60% नहीं मांगे गए थे, वो आपका अगर सिलेक्शन होता तो कर सकते थे। ठीक है साथियों, रही बात साथियों वोकेशनल वालों की। अब वोकेशनल वाले साथी हैं, अगर वह जेन्युइन है और अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड सही तरीके से किए थे, ठीक है, ITI का जो कॉलम था वहाँ पर उन्होंने वोकेशन अपलोड किया था, वो अगर अपनी जगह सही है तो उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई भी साथी 10th है और 10th की जगह वहाँ वो वोकेशनल लगाता है या BA की सर्टिफिकेट लगाता है तो फिर वो 10th की बराबर कंसीडर नहीं की जाती, वो उसको चेक की जाती है किसने लगाया नहीं लगाया। तो गलती अगर हमारी है तो भुगतान भी हमें करना होगा। गलती अगर हमने नहीं कर रखी और HSC ने कर रखी है तो फिर हम अपनी जगह सही है, हमें न्याय मिलना चाहिए साथियों। तो ये बात बता दी है आपको साथियों। और रही बात रिवाइज रिजल्ट की, अभी आज कल रात को ही रिजल्ट आया है, उसमें ALM का कोई नाम नहीं है। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट के अंदर कट ऑफ से ज़्यादा, तो जल्द ही आपको सोशल इकोनॉमिक वाला भी जब आपका केस सुलझ जाएगा तो आपको लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। और जो साथी जेन्युइन है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। BJP सरकार है, ईमानदारी से नौकरी दी है, गरीब बच्चों को नौकरी दी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें नौकरी मिलेंगी उनको भी नौकरियां सरकार ने दी है। तो अगर आप सही हैं तो आपको आपके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा साथियों। और अगर आप हट के ऊपर हैं कि हमारे भाई जैसे मैं 60% वाला जो क्राइटेरिया बताया है, अगर वो आपके नंबर नहीं और आप ये कहें कि हमें नौकरी दे दो, तो वो भीख थोड़ी ना दे रहे हैं, ना ही आप भीख मांग रहे हो। और आप अगर आप मांगेंगे तो भी वो नहीं देंगे नौकरी, क्योंकि क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, नौकरी पर सभी योग्य उम्मीदवारों का हक है और होना भी चाहिए। ठीक है, तो सभी साथी जो लगे हैं, मैंने वोकेशनल वालों से भी पूछा है जिनके 60% कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं। अब कट ऑफ से जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, उसमें उसने डॉक्यूमेंट में अपलोड में गलती कर रखी है, किसी ने अपनी जो OMR शीट है उसमें गलती कर रखी है। तो कई कारण है साथियों। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे साथ सही नहीं होता, आप HSC ऑफिस जाएं, वहाँ पर आपका ज़रूर न्याय मिलेगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई थी साथियों कि चैनल से आप काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, चैनल पर ट्रस्ट करते हैं, परवीन सर की वीडियो कब आएगी, परवीन सर की वीडियो कब आएगी। तो इसी के लिए मैंने समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं उस पर आपको 100 से भी ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है। आपको पता है कि JEE मल्टीक्स टेक्नो चैनल कभी व्यू के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता, ना ही हमें व्यू चाहिए। सिर्फ हमने जो जानकारी दी है वो सही बंदों तक पहुंच जाए और उनको समझ में आ जाए, बस यही हमारा एक मकसद होता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। और कोई जानकारी चाहिए या आपको ज़रूरत है तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम भाई।